गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश कुमार मौर्य, डायट प्रवक्ता जौनपुर। आज आप सभी के सामने हम जलवायु और मौसम के बारे में जानेंगे। जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, इसके विषय में समझेंगे। सबसे पहले जलवायु की बात करते हैं। जलवायु क्या होता है? किसी भी स्थान या प्रदेश की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का योग होता है। और किसी भी क्षेत्र की जलवायु एक सी होती है। एक किसी भी प्रदेश की जलवायु, या हम कहें जैसे यूरोपीय प्रदेश की जलवायु, या भारत के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण लेंगे जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्र का जलवायु, दक्षिण भारतीय क्षेत्र का जलवायु, या समुद्र के किनारे की जलवायु। मतलब सबकी जलवायु क्या होती है, विभिन्नता होती है। इसको हम इस रूप में इंगित करते हैं। उसके बाद जलवायु क्या होता है? 15 से 25 वर्षों का योग होता है। किसी स्थान या प्रदेश की जलवायु क्या होता है? 15 से 25 वर्षों का योग होता है। उसके बाद हम मौसम के बारे में आते हैं। मौसम किसे कहते हैं? अगर हम क्लाइमेट में कोप्ती लांग की परिभाषा को जाने तो जलवायु क्या है? मौसम की दीर्घकालीन दशाओं का योग होता है। अब आते हैं हम मौसम को वेदर के बारे में जानते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर क्या होता है? किसी भी प्रदेश, क्षेत्र या स्थान की अल्पकालीन वातावरणीय दशाओं का योग होता है। और ये क्या होता है? क्षणिक होता है, यानी ये परिवर्तनशील होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान की, यानी हम क्या कहते हैं, आज का मौसम ऐसा है, अभी बारिश हुई थी, तो हमेशा हर क्षण बदलता रहता। या कहेंगे सप्ताह भर से बारिश हो रही थी, बहुत अधिक तापमान था, यानी हम मौसम क्या होता है? अल्पकालीन वातावरणीय दशाओं का योग होता है। उसके बाद हम आते हैं इसके तत्वों पर, यानी अगर हम जलवायु के तत्व लेते हैं तो टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर यानी ताप क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि ताप से हमें उष्णता का बोध होता है। यानी हम किसी स्थान या प्रदेश या किसी भी क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्र को क्या करते हैं? उस स्थान में कहते हैं कि ठंडा है या गर्म है, यानी उष्णता का बोध होता है। उसके बाद आर्द्रता की बात करते हैं कि आर्द्रता क्या होता है? किसी स्थान पे आर्द्रता कितनी है, यानी उसमें नमी की मात्रा। उसके बाद हम बादल को आप समझते ही हैं कि बादल क्या होता है। उसके बाद हम अगर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा भी आप समझते हैं। वर्षा क्या होता है? जल की बूंदों का गिरना, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जल वाष्प है, उस बूंदों का गिरना ही क्या कहेंगे? वर्षा कहते हैं। और वर्षा के लिए सबसे पहली आवश्यक दशा है कि तापमान के सापेक्ष नमी की उपस्थिति। जैसे ही 100% सापेक्षिक आर्द्रता पहुंचती है, वैसे ही वर्षा बूंदों के रूप में गिरने लगता है, ड्रॉपलेट्स होने लगता है। उसके बाद कोहरा आप लोग सभी जानते हैं, मिस्ट आप लोग सभी जानते हैं कि कोहरा क्या होता है। ठीक, अगर हम मौसम के तत्व के बारे में, पौनों के बारे में आप जानते हैं कि वायु दाब में अंतर के कारण पौने चलती हैं। और ये पौने क्या करती हैं? वायु दाब में अंतर कैसे होता है? तापीय भिन्नता के कारण, यानी जिस जगह पे तापमान अधिक होता है वहां पर निश्चित रूप से वायु दाब कम होगा, और वायु दाब वहां कम होगा। और जिस जगह तापमान कम होगा, निश्चित रूप से वायु दाब अधिक होगा। तो हवाएं क्या करती हैं? दो बीचों की, मान लीजिए दो प्लेस हैं, हवाएं क्या करती हैं? पौने क्या करती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या करती हैं? बढ़ने लगती हैं। इसी के क्या कहते हैं? पौने कहते हैं। अब वायुदाब आप सभी समझ गए होंगे। ह्यूमिडिटी आर्द्रता समझते हैं, ये वायुमंडल में नमी की मात्रा। रेन
बताएगी कि वर्षा और तापमान को बताएगी। इसके ये तत्व थे। ठीक, उसके बाद हम करते हैं, चलते हैं एक एक चर्चा करते हैं। इस चर्चा में सबसे पहले जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने। पहली बात होती है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। अब अक्षांश की बात करते हैं। लैटिट्यूड यानी आप लोग सभी जानते हैं जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम रेखाएं खींची किसी भी ग्लोब पे, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। एक साधारण भाषा की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे अक्षांश क्या होता है? इस पे आपतन कोण होते हैं, सूर्य का आपतन कोण। यानी सूर्य जैसे ये कहेंगे, अगर सीधा ये सूर्य है, सूर्य खड़ी रेखा से नीचे है, यानी अगर इसका प्रकाश जो है 90 डिग्री का कोण बन, यही क्या है? आपतन कोण है। ठीक, आपतन कोण किसे कहते हैं इसको समझते हैं। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी इसका आपतन कोण अगर 0 डिग्री को लेंगे तो 0 डिग्री का आपतन कोण जो है क्या होगा? 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे तापमान अधिक होता है और सूर्य तप जो है बहुत अधिक फैलता नहीं, यानी उसका जो है कहते हैं कि स्कैटरिंग नहीं होता है। यानी ये क्या होता है? जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो इतनी ही दूरी में आएगा। ठीक, यानी इसका सूर्य का प्रकाश जो है कम विकिरित होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके आपतन कोण का। जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, यानी इधर 90 डिग्री की तरफ, यानी ये 0 डिग्री है, अगर ये 0 डिग्री से हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो इसके आपतन कोण में क्या होता है? कमी होती जाती है। आपतन कोण में कमी होती जाती है और आपतित जो इसके जो 90 डिग्री का आपतन कोण बन रहा है, यहाँ पे आके 0 डिग्री का आपतन कोण बन जाता है। यानी जैसे जैसे हम वो भी अक्षांश के अनुसार इसमें सोचने विचार, जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो 0 डिग्री, यानी प्रत्येक अक्षांश पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो 1 डिग्री क्या होता है? जैसे यहाँ 90 डिग्री है तो धीरे धीरे यहाँ पे आगे क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। यानी अगर इसको अक्षांश जितना आप लोगों को समझ में आ गया होता, जितना अधिक आपतन कोण होगा उतना अधिक हमें सूर्यास्त की प्राप्ति होगी, यानी उतना अधिक जो है उष्मा की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो है यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान होता है। और जैसे जैसे हम अधिक तापमान होता है, मैंने बताया कि तापमान जहाँ अधिक होता है वहाँ आर्द्रता भी अधिक होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो तापमान क्या होता है? कम होता जाता है और शुष्क हो जाता है, यानी वहाँ आर्द्रता की कमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्रुवीय क्षेत्र जो है शुष्क क्षेत्र है। ठीक, ये आपको अच्छी तरह से। उसके बाद आते हैं लैंड एंड सी कॉन्फ्लिक्ट, लैंड स्थल और जल की विषमता। दूसरी आते हैं स्थल और जल की विषमता, स्थल एवं जल की विषमता। स्थल एवं जल की विषमता यानी किसी भी स्थान या प्रदेश में सबसे पहले बात समझते हैं कि स्थल भाग क्या होता है? चालन विधि से गर्म होता है, जिसे कहते हैं कंडक्शन। यानी स्थल यानी किसी भी स्थल पे जो अणु होते हैं, स्थल भाग होता है, उसके अणु की जो दूरी होती है उनमें गैप पाया जाता है। तो स्वाभाविक है चालन विधि से गर्म होता है, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। उसके बाद जो है जो जल होता है, ये जो है कन्वेक्शन विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। यानी अधिक इसके अणुओं की बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है, यानी इसको
गर्म होने में समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। यानी गर्म भी अधिक समय में गर्म होता है और अधिक समय में ठंडा होता है। कन्वेक्शन, संवहन द्वारा, तो स्वाभाविक बात है कि जो है सूर्य की, ये मान लीजिए हमारा जो है ये जल भाग है और ये स्थल भाग है, स्थल भाग है। स्थल और जल यानी ये जो है अधिक देर में गर्म होता है और अधिक देर में ठंडा होता है। तो सूर्य जैसे ये सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। मैंने बताया कि तापमान और जो है वायुदाब में डिग्री संबंध होता है। यानी यहाँ का तापमान अधिक होता है तो यहाँ का तापमान अधिक होता है, इस भाग में वायुदाब क्या होता है, निम्न हो जाता है। और यहाँ वायुदाब अधिक होता है तो हवाएं क्या करती हैं, स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं। तो इसका जो है इसीलिए कहा जाता है कि समुद्री भाग जैसे मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, कह सकते हैं उड़ीसा के जो है भाग जो है, या जो है आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, सभी भागों में जो तटीय भाग हैं, जो समुद्र के किनारे वाले भाग हैं, वहाँ जलवायु क्या होती है, समशीतोष्ण होती है। यानी वहाँ कर सकते हो वहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और जैसे जैसे स्थल की तरफ यानी महाद्वीप के अंदर की तरफ घुसते हैं, वहाँ की जलवायु क्या होती है, शुष्क होती है और उष्ण होती है, उष्ण होती है। यानी वहाँ पे तापमान अधिक होता है और वहाँ की जलवायु क्या होती है, विषम हो जाती है। ऐसे ही अब आते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं में भी यानी धाराएं आप सभी लोग जानते ही हैं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो है समुद्र की धाराएं गर्म धाराएं होती हैं, एक ठंडी धाराएं होती हैं। गर्म धारा क्या करता है, हमेशा जो है एक सर्किल में चलती है। यानी हमारे जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये धाराएं चलती हैं। उत्तर की गोलार्ध मान लीजिए उत्तर की गोलार्ध हुआ तो धाराएं हमेशा ऐसे मूव करती हैं। यानी धाराएं हमेशा क्या करती हैं, क्लॉकवाइज मूव करती हैं। और यहाँ पे धाराएं क्या करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। ये धाराएं क्या करती हैं, हमेशा जो है इस तरफ जो यहाँ पे जो विश्वोत्तरी प्रदेश में पाई जाती हैं गर्म होती हैं, और ये क्या करती हैं, ठंडी प्रदेशों की ओर जाती हैं। जब ये ठंडी प्रदेशों की ओर जाती हैं तो वहाँ का तापमान यानी जहाँ पर पहुँचती हैं किनारे, समुद्र के किनारे तापमान बढ़ा देती हैं। इसीलिए कह सकते हैं अंटार्कटिका पोल की एकदम नज़दीक 66.5 डिग्री जो है नॉर्वे हुआ, आइसलैंड हुआ, फिनलैंड हुआ, ये सब जो है 66.5 डिग्री के उत्तर होने की स्थिति पे वहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। इसका कारण है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये धाराएं पहुँच के जो है नॉर्वे की जो सीमा, समुद्री सीमा है, समुद्री तटीय भाग है, वहाँ पे तापमान को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं और रखने अनुकूल बना देती हैं। उस ऐसे ही सभी धाराएं करती हैं। आगे चलते हैं हम लोग जो है विंड डायरेक्शन यानी पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा। पवनों की दिशा यानी हमारे पृथ्वी पर जो है कर सकते हैं हमारी दो प्रकार की पवनें चलती हैं, एक प्रचलित पवनी, एक अप्रचलित पवनी। प्रचलित पवनी यानी जो हमेशा चलती हैं, अस्थायी पवनी होती हैं, इन्हें जो है ग्रहीय पवनी भी कहा जाता है। और दूसरा है अप्रचलित पवने, ये जो है अप्रचलित पवने जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी पवनी कहते हैं। ये किसी भी स्थान या प्रदेश के अनुसार या मौसम के अनुसार जो है चलती हैं।
यानी तापमान और वायुदाब में भिन्नता के कारण क्या होता है, कोनों की दिशा कोने चलने लगती है। उसके बाद जो है आप चलने लगती है और इसका प्रभाव देखते हैं पूरी पृथ्वी पे जो है 0 डिग्री हुआ तो इस पे जो है 3 प्रकार की कोने चलती हैं। एक व्यापारिक कोण चलती है, शीतोष्ण कोण चलती है, ध्रुवीय कोने चलती हैं। यानी इसको ट्रेड विंड और ये जो है शीतोष्ण टेम्परेट विंड और टेम्परेट विंड और पोलर विंड ये कोने पोलर विंड ये सब कोने चलती हैं। यानी 3 प्रकार के मैंने बताया कि प्रचलित कोने होती हैं जो कहते हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक कोने, शीतोष्ण कोने और ध्रुवीय कोने। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं एल्टीट्यूड ऑफ सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई यानी हम लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि जो है समुद्र से जैसे यानी किसी भी हमारे क्षोभ मंडल में जब हम पृथ्वी के सतह से जो है ऊपर जाते हैं तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है। तो स्वाभाविक है किसी एक ही अक्षांश पर स्थित जो है स्थान में तापीय भिन्नता पाई जाती है, यानी जलवायु में अंतर पाया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में राजस्थान के माउंट आबू जैसलमेर को लेते हैं तो माउंट आबू का तापमान क्या होता है, वहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, यानी वो क्या है समुद्र तल से काफी ऊंचाई पे स्थित है। और जैसलमेर क्या है, जैसलमेर जो है सामान्य एक प्रदेश में स्थित है, वहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। यानी जो है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण ही जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद आते हैं ब्लॉक ऑफ माउंटेन, पर्वतों का अवरोध। पर्वतों का अवरोध, ब्लॉक ऑफ माउंटेन। पर्वतों का अवरोध यानी अगर हम देखते हैं कि पर्वतों का अवरोध बहुत ही प्रभावित करता है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में पर्वतीय अवरोध यहाँ अगर बात करते हैं तो हिमालय पर्वत, अगर हिमालय आज न होता तो निश्चित रूप से जो है जो मैंने अभी बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय कोने होते हैं, जो स्थायी कोने हैं, निश्चित रूप से भारत में पूरा घेर लेती है और भारत जो मैदानी भाग है, जो उष्ण आर्द्र जलवायु है, वो शीतोष्ण जलवायु में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत की, तो ये भी क्या करता है, एक पर्वतीय अवरोध का काम करता है। यानी जो समुद्र से यहाँ हवाएं चलती हैं, यहाँ तटीय भागों में क्या करती हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हुए वर्षा कर देती हैं और इस भाग में आने पे क्या होती है, शुष्कता होती है। इसीलिए मुंबई का जलवायु जैसे कहते हैं कि मुंबई का जलवायु उष्ण और आर्द्र है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ जब आते हैं पुणे में तो यहाँ की जलवायु क्या होता है, शुष्क और उष्ण और शुष्क होता है। यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है। ठीक आज इतना।